बात कर लेते हैं झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी से जुड़ी खबर की। बुंडू हादसे के घायलों से स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने रिम्स में मुलाकात की। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने चिकित्सकों से घायलों के बेहतर उपचार की जानकारी ली और उनके इलाज की तत्काल बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही। डॉक्टर इरफान अंसारी ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने घायलों को व्यक्तिगत स्तर से आर्थिक मदद भी प्रदान की। उन्होंने कहा कि दुर्घटना में मारे गए परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि इस हादसे में प्रभावित लोगों को राज्य सरकार हर संभव मदद करेगी। देखिए, 2 दिन पहले हमारा आदिवासी भाई लोग जा रहा था तो एक ट्रक ने ट्रैक्टर को धक्का मार दिया, जिसमें ऑन द स्पॉट 4 लोगों की डेथ हो गई और 25 या 26 लोग घायल थे। मुझे जानकारी मिला, मैं आया हूँ और रात में भी एक पेशेंट हमारा डेथ कर गया। तो उन पीड़ित परिवार से भी मैं मिला हूँ, तो जितने लोग हैं घायलों से मैं मिला हूँ और एज ए आपदा मंत्री होने के नाते मैंने कहा कि नाम डिटेल अभी डायरेक्टर साहब को मैंने कहा है, सुप्रिंटेंडेंट को मैंने कहा है, डिटेल हमको भेजिए, हम तत्काल उनको मुआवजा राशि देंगे। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने रिम्स के ब्लड बैंक समेत विभिन्न वार्डों का औचक निरीक्षण किया। मरीजों से बातचीत कर उन्होंने दवाओं की उपलब्धता, स्वच्छता और रिम्स में मिल रही सुविधाओं की वास्तविक स्थिति को भी जाना। मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने रिम्स का निरीक्षण कर रिम्स निदेशक और सुप्रिंटेंडेंट को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि आपको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, इसलिए परिणाम भी बड़े आने चाहिए। लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, अभी हम हमारे जो हॉस्पिटल रिम्स आए हैं और जगह छोटा है, पेशेंट बहुत ज्यादा है, फ्लो बहुत ज्यादा है, तो डॉक्टर अच्छा काम कर रहे हैं, विभाग हमारा अच्छा काम कर रहा है, डायरेक्टर भी अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट भी सारा अच्छा काम कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत लैप्सेस तो होगा, तो बड़ी संस्था है तो, लेकिन मैंने कहा कि इसको भी सुधारने की आवश्यकता है। मेडिसिन अगर हम लोग देते हैं तो मेडिसिन नहीं मिल रहा था, तो ये भी जांच का विषय है। पुलिया में कुछ और नाम है और जो अटेंडेंट गलत नाम बता रहे हैं, तो फिर भी मैंने कहा कि आप जांच कर लीजिए और जांच में जो दोषी होगा उसको कार्रवाई करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कुछ निजी अस्पताल 4-5 लाख रुपए तक का खर्च वसूलने के बाद मरीज को रिम्स भेज देते हैं, जो एक गंभीर अपराध है। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे अस्पतालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई होगी। नियमावली और निगरानी तंत्र तैयार किया जा रहा है, कोई भी मरीज पैसे के अभाव में इलाज से वंचित नहीं रहेगा। आई एम गोइंग टू टेक एक्शन अगेंस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल। हो क्या रहा है कि अभी एक बच्ची को मैंने देखा ट्रॉमा सेंटर में 30 लाख रुपया बोकारो के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दे चुकी है और आज यहाँ सीरियस है। जब आप पैसा ले रहे हो, जब आप इलाज कर रहे हो, पैसा सक्षम नहीं है तो आप ट्रांसफर कर देते हो रिम्स में और रिम्स को बदनाम करते हो हमारा। तो 30 लाख का क्या इलाज किया आपने? हमने कहा है कि इसको जीव में लाइए और एक्शन लीजिए, सब में हम एक्शन लेंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल की मनमानी हम नहीं चलने देंगे। आज सरकारी हॉस्पिटल में आप लोग खामियां दिखाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में इस तरह से लूट हो रहा है, तो इस पर आप लोग क्यों नहीं दिखाते हैं खामियां? आज आम जनता प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं जा सकता है क्या? ले देखिए, सारा यहाँ रिम्स में बदनामी भी हमारी होती है। चलिए, इसको हम सुधार लेंगे जल्दी, चिंता मत कीजिए। इरफान अंसारी ने घोषणा की कि सभी मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में नवीनतम हाईटेक उपकरणों की तत्काल खरीद प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इससे डायग्नोसिस और उपचार दोनों में गति और गुणवत्ता आएगी। उन्होंने कहा कि झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को आधुनिक और विश्वसनीय बनाना मेरा संकल्प है। हमने समय मांगा है, मैं ठीक कर दूंगा। आज देखिए, इन 9 महीनों में अच्छा हो रहा है। रिम्स 2 बनेगा। देखिए कितना पेशेंट का लोड है, आप ही बताइए। ट्रॉमा सेंटर में चलिए, नया ट्रॉमा सेंटर बना है, जिसकी कैपेसिटी कितने की है? कैपेसिटी 120 क्या हुआ, 400 पेशेंट है, बताइए। थैंक्स टू डॉक्टर, ना थैंक्स टू रिम्स, थैंक्स टू स्वास्थ्य विभाग की इतना पेशेंट हम लोग देख रहे हैं। जहाँ 130 पेशेंट का रिक्वायरमेंट है, हम लोग 500 पेशेंट देख रहे हैं। अभी हम आए, हमारे जो कल बुंडू में एक्सीडेंट हुआ था और हमारा आदिवासी भाई बताइए एक्सीडेंट हो गया, 4 लोगों की मौत हो गई।
कल एक और मौत हो गई है, जो लगभग 27 लोग सीरियस हैं। तो इनको भी मैंने देखा है। हर को आर्थिक सहायता है, जो आपदा मंत्री भी मैं हूँ, सबको मैंने कहा ऑन द स्पॉट हम पैसा भेज दे रहे हैं। लेकिन ये लापरवाही किसके कारण एक्सीडेंट हुआ, जांच का आदेश नहीं देंगे। मैं सेहत के साथ किसी तरह का लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूँगा। रिम्स को बेहतर हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सभी डॉक्टर से मैंने आग्रह किया है कि आपका मनोबल नहीं टूटने देंगे, आप लोग बढ़िया से काम कीजिए। मैं हूँ ना आपके साथ, मीडिया में, पेपर में मत जाइए। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि स्वास्थ्य मंत्री के औचक निरीक्षण और घोषणाओं का असर राज्य के सबसे बड़े अस्पताल और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर कितना पड़ता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आइडियल एक्सप्रेस के लिए गायत्री शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।